डॉक्टर ने आपको बताया आपको 3 बच्चे हैं, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या नाम रखेंगे बच्चों का? अभी सोचे, हाँ जी, अभी सोचे। देखिए, सिविल हॉस्पिटल जींद की एक पेशेंट थी सकीना, जो कि सैटरडे को शनिवार को जो है हमारे पास यहाँ सिविल हॉस्पिटल में गायनी विभाग के अंदर पहुंची और उसकी रिपोर्ट्स और दूसरी चीजें देखने के पश्चात हमें पता चला कि ट्रिपल एक्स यानी कि 3 बच्चे उसके गर्भ के अंदर पल रहे थे और उनको भी इस विषय में जानकारी थी और वो रेगुलर जो है यहाँ कॉन्टैक्ट या चेकअप के लिए जो रूटीन चेकअप होता है कि पहले हम हर महीने में बुलाते हैं, फिर 15 दिन में, फिर वीकली, उस तरह से रेगुलर चेकअप में नहीं थी। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा उनको देखा गया और उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट थे, जिसमें फिजिशियन भी है, एनेस्थीसिया वाले भी है, उन सब ने उनको जांच देखने के पश्चात ये डिसाइड किया कि नॉर्मल डिलीवरी होना इसका मुश्किल है और बड़ा ऑपरेशन उसका किया जाएगा, यानी कि सिजेरियन के द्वारा ही वो बच्चे सेफ एंड साउंड जो है बाहर निकाले जा सकते हैं। तो सिजेरियन का डिसीजन लिया गया और उसके अंदर हमारे जो सभी एक्सपर्ट्स थे, गायनेकोलॉजिस्ट भी, एनेस्थीसिया वाले भी और पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर भी, वो सभी जो है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन्होंने बड़ा ऑपरेशन करके सक्सेसफुली 3 बच्चे जो है वो बाहर निकाले और जच्चा बच्चा सकीना स्वयं भी और जो 3 बच्चे हैं उसकी मदर के, वो 3 पूरी तरह से स्वस्थ है और किसी भी बच्चे को जो है वो आईसीयू में शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ तक कि 3 बच्चे हेल्थी हैं और जो एवरेज वेट होना चाहिए एक हेल्थी बेबी का, उस तरह का है और हमने इन 3 को जो है गायनी वार्ड के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया। देखो, इस तरह का जो केसेस है वो बड़े रेयर होते हैं और मेरी नॉलेज में सिविल हॉस्पिटल जींद का ये पहला मामला है और काफी मतलब सिक या डेंजर कंडीशन होती है जब 2 या 2 से अधिक बच्चे माँ के पेट में पल रहे हों और उनको नॉर्मल या सिजेरियन के तरीके से जो है उनकी डिलीवरी करवा पाना। और यहाँ मैं अपने सिविल हॉस्पिटल की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और इवन मदर और पेरेंट्स को भी कि उन्होंने जींद की टीम के ऊपर भरोसा किया और जींद की टीम ने भी पूरी अपनी मेहनत और एफर्ट्स के साथ जो है ये पूरी डिलीवरी कराने में कामयाब रहे और 3 बच्चे जच्चा बच्चा पूरी तरह से सेफ है। सर, ये पेशेंट हमारे पास शनिवार को आई थी डीसीएच जींद में। पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, प्राइमरी पेशेंट थी विद ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, जो कि अपने आप में बहुत एक रेयर कंडीशन है। पेशेंट हमारे पास लेबर में आई थी और विद हाई बीपी, उसका बीपी 170/110 से भी ज़्यादा था, उसको सीवियर प्री एक्लेम्पशिया बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये पेशेंट हमारे पास सैटरडे को आई थी। तो जनरली ऐसा पेशेंट जो है रेफर किया जाता है यहाँ से, बड़े अस्पतालों में ही मैनेज किया जाता है, लेकिन मैंने और मेरी टीम ने इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको यहाँ पे मैनेज किया, उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी जो मैनेज हुई हैं, जैसे 3 बच्चे थे तो एक के गले में तो 3 कॉर्ड भी थी, तो वो भी उस टाइम पे बच्चे को खतरा होता है, बच्चे की जान जाने की संभावना होती है। वो सब मैनेज करते हुए मेरे साथ जो डॉक्टर है, डॉक्टर मृत्युंजय एनेस्थीसिया वाले, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। ये पेशेंट मैनेज किया, ऑपरेशन कंप्लीट किया, सक्सेसफुल रहा और माँ और बच्चे, 3 बच्चे जो है सही हैं, अच्छे हैं और एडमिट है हमारे पास डीसीएच जींद में। जी, क्या नाम है? डॉक्टर आशी वालिया, मेडिकल ऑफिसर डीसीएच जींद। डॉक्टर मृत्युंजय जी, जींद के अंदर नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिला का ऑपरेशन हुआ है, 3 नवजात बच्चों को जन्म दिया है। किस तरीके का ऑपरेशन था? टीम में कितने साथी थे आपके और कैसा रहा ऑपरेशन? जी, ये नागरिक अस्पताल में एक बहुत ही खुशी का पल है कि एक महिला के 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों स्वस्थ हुए, महिला स्वस्थ है, फैमिली कंप्लीट हो गई। ये सब खुशी की बातें पूरे अस्पताल के लिए है। हमारी टीम के अंदर जो टीम लीड थी हमारी, वो डॉक्टर राशि की तरफ से की गई। मैं उसमें एज एनेस्थेटिक सपोर्टिंग रोल में था और प्लस हमारे ओटी टेक्नीशियंस, हमारी नर्सिंग स्टाफ और जो कि हमारे स्वीपिंग स्टाफ है, पीडियाट्रिक स्टाफ है हमारा, सब लोग हमारे उसके अंदर मिल बांट के हम लोगों ने काम किया उसके अंदर। और हमारा, जबकि मैं कहूँगा ये ऑपरेशन लगभग हमने 3 बजे के बाद ही किया, तो सबका ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी हमें किसी टीम मेंबर ने ये नहीं बोला कि जी हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, हम घर जाएंगे। सबने वो उस केस के अंदर इतना सपोर्ट किया और मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी टीम का ही साथ होता है, कल्ले मेरे या किसी एक के सपोर्ट से नहीं ये सब चीजें हो सकती है। जब पूरा टीम उसको सपोर्ट करती है तब ये चीजें पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि बड़े अस्पतालों में तो ये सर्जरी के लिए ट्रेन किया जाता है, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर, दे हैव, वो उनके पास बहुत सारा स्टाफ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन नागरिक अस्पताल में, जींद जैसे अस्पताल में इस तरह की चीजें करने से एक शुरुआत होती है जो हमने शुरुआत करना चाहते हैं
और डॉक्टर राशि के आने के बाद जींद सिविल अस्पताल को स्त्री रोग विभाग में काफी हौसला मिला है कि हाँ अब हम लोग, क्योंकि पहले बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर राशि के आने के बाद अब हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर कोई भी ऐसे चैलेंज आएगा तो हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम उनका साथ हमेशा देने के लिए तैयार हैं और ऐसे ही हम लोग आगे भी बड़े ऑपरेशन करते रहेंगे। ऑपरेशन के बाद परिवार में किस तरह की खुशी थी और हॉस्पिटल स्टाफ में किस तरह की खुशी देखने को मिली? देखिए जी, काफी ज्यादा हॉस्पिटल के लिए सबसे खुशी की बात थी कि सब लोगों ने अगर दिल से काम किया तो सब लोगों को बहुत खुशी हुई और महिला के परिवार ने हमें काफी सम्मान दिया और काफी हाथ जोड़कर और करके हमें खुशी जाहिर करी और हमने तो उनको इतना ही बोला कि हम तो एक जरिया है उनकी, होना तो भगवान ने अगर चाहा था और यहाँ पर ही चाहा था जींद में तो वो हो गया, हम तो सिर्फ जरिया थे, लेकिन हम भगवान का भी और हमारे मेडिकल प्रोफेशन का भी धन्यवाद करते हैं कि हमें वो जरिया मिलने का मौका मिला। क्या नाम है? डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता।